नमस्कार, मैं हूं सुशांत सुमन और आप देख रहे हैं इंडिया डेली क्लिप। 10 नवंबर शाम दिल्ली में हुई चौंकाने वाली घटना। राष्ट्रीय प्रतीक लाल किला के बिल्कुल पास एक कार विस्फोट हुआ। जान माल की भारी क्षति हुई और पूरे देश की सुरक्षा तंत्र सक्रिय हो गया। इस वीडियो में हम बताएंगे क्या हुआ, कहां हुआ, क्यों हो सकता है, अब तक क्या क्या मिला और आगे क्या हो सकता है। शुरुआत करते हैं घटना स्थल से। सोमवार की शाम दिल्ली का दिल दहला देने वाली घटना का गवाह बन गया। देश की राजधानी के ऐतिहासिक स्थल लाल किला के पास अचानक हुआ जबरदस्त धमाका, जिसने कुछ ही सेकेंड में चारों तरफ अफरा तफरी मचा दी। यह घटना इतनी अचानक और भीषण थी कि कुछ ही पलों में कई लोग की जान चली गई, दर्जनों लोग घायल हो गए और पूरा इलाका दहशत में आ गया। यह हादसा हुआ था 10 नवंबर 2025 की शाम 6:52 पर। स्थल था लाल किला मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के बाहर। वही वो जगह है जहां हर रोज सैकड़ों लोग आते जाते हैं और ठीक वही एक i-20 कार में जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि चांदनी चौक से लेकर दरियागंज तक लोग सहम गए। आंखों देखी गवाह के मुताबिक कार कुछ देर पहले वहीं खड़ी हुई थी। अचानक उसमें धुआं उठने लगा और कुछ ही सेकंड बाद एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद चारों तरफ धुआं फैल गया। कार आग के गोले में तब्दील हो गई और पास खड़ी गाड़ियां भी जलने लगी। पास मौजूद लोगों ने दौड़कर मदद की कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेज थी कि कोई पास नहीं जा सका। पुलिस के मुताबिक इस विस्फोट में अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि करीब 20 लोग घायल हैं। घायल को तुरंत एलएनजेपी हॉस्पिटल और एम्स में भर्ती कराया गया। कई गाड़ियों, रिक्शों और दुकानों को भी नुकसान पहुंचा। धमाके की वजह से करीब 100 मीटर के दायरे में शीशे टूट गए और इलाके में कुछ देर तक बिजली बाधित रही। धमाके के तुरंत बाद आसपास के लोग अपनी दुकानों को छोड़कर भागने लगे। कई दुकानदारों ने शटर गिरा दिए। मेट्रो स्टेशन को तुरंत खाली कराया गया और पुलिस ने इलाके को घेर लिया। लाल किला और आसपास के क्षेत्रों में ट्रैफिक रोक दिया गया। आग पर काबू पाने के लिए लगभग 7 से 20 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर भेज दी गई। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। धमाके की कुछ ही मिनटों में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल, क्राइम ब्रांच और एफएसएल की टीम मौके पर पहुंच गई। उन्होंने क्षेत्र को सील कर दिया और मलबे से सबूत इकट्ठा करना शुरू कर दिए। मौके पर मौजूद एक पुलिस अधिकारी ने कहा, धमाका इतना तेज है कि यह सामान्य इंजन ब्लास्ट नहीं लग रहा। इस भयानक घटना ने न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे देश को हिला दिया। एक और जहां लोग हादसे के दर्द में हैं, वहीं दूसरी ओर सवाल उठ रहे हैं, क्या यह महज एक दुर्घटना थी या फिर किसी साजिश की शुरुआत? इसका जवाब फिलहाल जांच एजेंसी ही देगी। अब हम बढ़ते हैं अगले हिस्से की ओर, जहां हम बताएंगे कौन थी ये कार, किसकी थी और जांच में क्या क्या सुराग मिले हैं। तो अब बात करते हैं उस सबसे अहम हिस्से की, आखिर ये धमाका कैसे हुआ और कार के पीछे कौन था? क्या यह सिर्फ एक तकनीकी खराबी थी या फिर किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? जांच एजेंसियों को सबसे पहले मिला सुराग था वो i-20 कार जो विस्फोट की वजह बनी। पुलिस ने कुछ ही घंटों में उसकी नंबर प्लेट के मालिक का पता लगाया, यानी यह हरियाणा की रजिस्ट्रेशन कार थी। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक इस कार के मालिक का नाम था सलमान। सलमान को तुरंत हिरासत में लिया गया और पूछताछ की गई। सलमान ने बताया कि उसने यह कार कुछ महीने पहले ही बेच दी थी, लेकिन ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप अब तक नहीं हुआ था। अब बड़ा सवाल यही है, जब कार उसके पास नहीं थी तो उसके नाम की कार लाल किला जैसे हाई सिक्योरिटी एरिया में कैसे पहुंची? दिल्ली पुलिस ने करीब 100 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाली। इसमें देखा गया कि यह कार शाम 6:30 पर लाल किला क्षेत्र में दाखिल होती है और कुछ ही मिनटों बाद धमाका हो जाता है। सीसीटीवी फुटेज में कार को एक युवक चलाते हुए देखा गया, जिसने कैप और मास्क पहन रखा था। जांच की टीम अब यह पता लगा रही है वो चालक कौन था, क्या वही सलमान था या फिर कोई और। पुलिस ने यह भी पाया कि कार 2 बार नो एंट्री जोन पार किया है, जिससे शक और भी ज्यादा गहरा हो गया है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये ब्लास्ट था? फोरेंसिक साइंस लैब यानी एफएसएल टीम ने मौके से कार के टुकड़े, मलबे और जले हुए पदार्थ इकट्ठा किए। पहली नजर में विस्फोट इंजन या गैस टैंक ब्लास्ट नहीं लगता। एफएसएल की टीम ने कहा कि विस्फोट की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि यह सिर्फ मैकेनिकल फेल्योर नहीं हो सकता। सूत्रों के अनुसार विस्फोट में अमोनियम नाइट्रेट या किसी एक्सप्लोजिव डिवाइस के इस्तेमाल का संभावना की जांच हो रही है। यानी संभावना यह भी है कि कार में पहले से ही कुछ रखा गया था, जिसे रिमोट से या टाइमर से ब्लास्ट किया गया। क्या इस ब्लास्ट के पीछे कोई आतंकवादी कनेक्शन है? दिल्ली पुलिस ने मामला अब एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप दिया।
आईबी और रॉ भी इस मामले की जांच में शामिल है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हरियाणा के फरीदाबाद में कुछ दिन पहले 2900 किलो विस्फोट पदार्थ बरामद हुआ था। अब यह देखा जा रहा है क्या ये दोनों घटना आपस में जुड़ी है। फरीदाबाद वाले मॉड्यूल से जुड़े लोगों की कॉल डिटेल्स और कनेक्शन अब तलाशी जा रही है। कई संदिग्धों के मोबाइल फोन ट्रैक किए जा रहे हैं। अगर यह लिंक कंफर्म हो जाता है तो यह सिर्फ एक हादसा नहीं बल्कि देश का दिल पर हमला माना जाएगा। इलाके में मौजूद कुछ गवाहों ने बताया कि धमाके से पहले एक व्यक्ति को कार के पास घूमते देखा गया था, जिसने काला जैकेट और टोपी पहन रखी थी। जो व्यक्ति धमाके के कुछ सेकंड पहले ही भाग गया। यह क्लू अब पुलिस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वह व्यक्ति मिल जाता है तो सारी कड़ी जुड़ सकती है। तो अब तक के सुरागों से एक बड़ी तस्वीर सामने आने लगी है। हरियाणा की कार, अज्ञात ड्राइवर, तेज विस्फोट और आतंकी संदेह। लेकिन अभी जांच जारी है और एजेंसियां कह रही है कि निष्कर्ष निकालने में अभी जल्दी है। अब आगे देखना होगा कि फोरेंसिक रिपोर्ट क्या कहती है और क्या यह साजिश सिर्फ दिल्ली तक सीमित है या इसके पीछे कुछ और बड़े नेटवर्क हैं। लाल किला ब्लास्ट के बाद दिल्ली की फिजा बदल गई। आम दिन की भागदौड़ अचानक ठहर गई। पुलिस, सुरक्षा एजेंसी और प्रशासन सभी अलर्ट पर है। यह घटना सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल बन चुकी है। धमाके के तुरंत बाद दिल्ली पुलिस ने लाल किला और उसके आसपास के पूरे इलाकों को सील कर दिया। रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। पुलिस ने गेट नंबर 1 से लेकर नेताजी सुभाष मार्ग तक पूरे क्षेत्र में बैरिकेड लगा दिए। सड़कें खाली कर दी गई है। स्थानीय दुकानों को बंद करने का आदेश दिया गया है। लाल किले के आसपास चांदनी चौक, दरियागंज और जमा मस्जिद के इलाके में कड़ी चौकसी बढ़ा दी गई है। हर आने जाने वाले वाहन की तलाशी ली जाने लगी। विस्फोट के बाद मौके पर दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, एनएसजी, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और बम डिस्पोजल स्क्वाड को भेजा गया। एनएसजी और ब्लैक कैट टीम ने इलाके की तलाशी ली। यह जांच की गई कहीं आसपास कोई और विस्फोटक तो नहीं छुपाया गया। पुलिस ने आसपास की पार्किंग, पुरानी गाड़ियां और छोड़े गए बैग्स को चेक किया। बम स्क्वाड ने मेटल डिटेक्टर और ड्रोन की मदद से इलाके को दोबारा स्कैन किया। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने पूरे शहर को हाई अलर्ट जारी किया है। सभी थाना क्षेत्र को आदेश दिया गया कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए। रेलवे स्टेशन, बस टर्मिनल, मॉल और धार्मिक स्थलों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। मेट्रो के अंदर और बाहर सीआईएसएफ जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है। हर संदिग्ध व्यक्ति की पहचान और मोबाइल डेटा की निगरानी की जा रही है। दिल्ली में धमाके के बाद पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड में भी सुरक्षा अलर्ट जारी किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के सभी बॉर्डर पोस्ट पर चेकिंग और बढ़ा दी गई है। लखनऊ, आगरा और मेरठ में पुलिस को संवेदनशील स्थानों की निगरानी के आदेश दिए गए हैं। हरियाणा में जहां यह कार रजिस्ट्रेशन हुई थी, वहां फरीदाबाद और गुड़गांव पुलिस ने विस्फोटक मॉड्यूल लिंक की जांच शुरू कर दी है। धमाके के कुछ घंटे बाद गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली पुलिस, एनआईए, आईबी, एनएसजी को शीघ्र अधिकारियों के साथ आपात बैठक बुलाई। इस बैठक में दिल्ली पुलिस के उप राज्यपाल, मुखिया सचिव और केंद्रीय खुफिया एजेंसी के अधिकारी मौजूद थे। अमित शाह ने साफ कहा, यह सिर्फ दिल्ली का मामला नहीं, ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मामला है। दोषियों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। गृह मंत्री ने दिल्ली पुलिस से 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट मांगी है। साथ ही एनआईए को आदेश दिया है कि विस्फोट की हर एंगल, तकनीकी, आतंकी और राजनीतिक तीनों दिशाओं से जांच करे। धमाके के बाद सोशल मीडिया पर कई पुरानी तस्वीरें और झूठे वादे वायरल होने लगे। कुछ लोग पुराने ब्लास्ट की तस्वीरें इस घटना से जोड़कर शेयर कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने चेतावनी जारी की, कोई भी अपुष्ट या भ्रामक जानकारी शेयर न करे। जो लोग फेक न्यूज फैलाएंगे उस पर आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस तरह दिल्ली प्रशासन और केंद्र सरकार दोनों अब इस मामले को बेहद गंभीरता से ले रहे हैं। लाल किला जैसा उच्च सुरक्षा क्षेत्र अगर निशाने पर आता है तो सवाल सिर्फ एक जगह का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की सुरक्षा पर उठता है। एनआईए और एफएसएल की जांच रिपोर्ट जो तय करेगी कि यह कोई हादसा था या किसी आतंकी षड्यंत्र का हिस्सा। जहां एक और जांच एजेंसियां अपनी रिपोर्ट में व्यस्त है, वहीं दूसरी ओर अस्पताल में मातम पसरा हुआ है। किसी ने अपना बेटा खो दिया तो किसी ने अपने पिता, और कई लोग अब भी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। इस धमाके में अब तक 8 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है, जबकि 20 से ज्यादा घायल है। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। उन्हें एलएनजेपी हॉस्पिटल, एम्स और लोकनायक हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया।
डॉक्टरों ने बताया कि अधिकांश घायलों को गंभीर जलन और शॉक की समस्या है। कुछ मरीज को वेंटिलेटर पर रखा गया है। एम्स के एक डॉक्टर ने कहा, ज्यादातर घायल लोग धमाके के समय आसपास मौजूद थे। कार के टुकड़े और आग के शोले ने उन्हें बुरी तरह झुलसा दिया है। सोशल मीडिया पर लोग गुस्से में हैं। लोग पूछ रहे हैं, लाल किला जैसे संवेदनशील इलाके में इतनी बड़ी सुरक्षा चूक कैसे हुई। कई लोग ने सरकार से यह भी मांग की कि दिल्ली पुलिस में सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत किया जाए। #रेड फोर्ट ब्लास्ट और #दिल्ली अंडर अटैक ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। लोग मृतकों के लिए शोक संदेश भेज रहे हैं और साथ ही प्रशासन से पारदर्शी जांच की मांग कर रहे हैं। जहां अब तक लगातार सुराग मिल रहे हैं, वहां सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। क्या ये सिर्फ एक दुर्घटना थी या किसी आतंकी साजिश की हिस्सा? आज हम यही जानने की कोशिश करेंगे जांच एजेंसियों को क्या मिला और आगे क्या निकल कर आ सकता है। दिल्ली विस्फोट मामले में दिल्ली पुलिस के अलावा NIA, FSL, NSD और कुछ खुफिया एजेंसी भी शामिल हो चुकी है। घोषणा के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, हम इस मामले में हर संभव संभावना को खंगालेंगे। पुलिस ने इस घटना को देश की सुरक्षा से जुड़ा मामला बताते हुए UAPA की धारा के तहत केस भी दर्ज किया है। हमारे सुरक्षा जाल में अब भी चौराहे में जहां ऐसा हादसा साजिश हो सकती है, हमें इस तरह की घटना को सिर्फ हादसा कहने से पहले जांच का इंतजार करना होगा, क्योंकि यदि यह साजिश रही तो व्यापक असर हो सकता है। आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप मानते हैं यह केवल इंजन गैस या एक्सीडेंट था या कुछ और छिपा था? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चाहते हैं कि इस केस में अगली अपडेट जांच रिपोर्ट आपके सामने लाएं, तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं हूं सुशांत सुमन और आप देख रहे थे इंडिया डेली। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।